हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम करने वाले हैं क्रियाकलाप। बच्चों, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन ये टोंक है जो इसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है ताकि हाथ ना जले। चाइना डिश या इवेपोरेटिंग डिश, और ये है स्पिरिट लैंप। इसमें स्पिरिट है, हम इसको इससे जलाएंगे और जब ये जलेगा तो आप देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न हो रहा है और बहुत तेज मात्रा में श्वेत चमकीला पदार्थ उत्पन्न हो रहा है। और इसके जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो सफ़ेद रंग की राख होगी, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बना इसके जलने से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी और हम देखेंगे कि इसका जो उत्पाद बनता है उसके गुण इस मैग्नीशियम रिबन के गुण से बिल्कुल अलग है। मैं आपको पास में लाकर दिखा देता हूँ। ये मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम रिबन जो बिल्कुल चमकदार धातु की पत्ती है, और इसके जलने से सफ़ेद राख उत्पन्न होगी। इस पत्ती के जलाने से एक राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं उसको हम। और ये देखिए आप किस प्रकार से ये जलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है और नया पदार्थ बनता है जिसके गुण इस मैग्नीशियम रिबन के गुणों से बिल्कुल अलग हैं। मैं ये स्पिरिट लैंप खोल रहा हूँ और माचिस की सहायता से इसको जला देता हूँ। ये स्पिरिट लैंप जलने लगा है। ये स्पिरिट जल रही है। स्पिरिट का जलना ये भी क्या है? रासायनिक गुण है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। स्पिरिट जल रही है और जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर रही है और साथ में जलवाष्प उत्पन्न हो रही है और ऊष्मा निकल रही है। आपको ये जलती हुई दिखाई दे रही होगी। मैं फिर भी पास में लाके आपको दिखा देता हूँ कि ये स्पिरिट जलकर ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। ये स्पिरिट का जलना ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, जलवाष्प उत्पन्न हो रहे हैं और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब आप देखिए, इसको हम जलाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक 5-6 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा, बल्कि 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले लेंगे मैग्नीशियम रिबन का। उसको उसके एक सिरे से उसको जो है पहले आप थोड़ा सा घिस लेंगे ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुई है वो हट जाए। और उसके बाद हम इसको टोंग में पकड़ के और इसके ऊपर आग में इसको गर्म करेंगे। ये जलना शुरू कर देगी। आप देखिए, इसने जलना शुरू कर दिया है। ठीक मोमबत्ती की तरह से इतनी तेज ज्वाला उत्पन्न हो रही है और धुआं निकल रहा है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसके जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आप देखिए राख के रूप में हम इसको इकट्ठा करेंगे और फिर आपको हम देखेंगे इसको। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जल गया और जलने के बाद हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बच गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सफ़ेद राख के रूप में है। मैं अपने हाथ पे ले लेता हूँ इसको और ये आपको पास में ला के दिखाता हूँ। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और ये जो अभिक्रिया हुई ये रासायनिक अभिक्रिया है। और ये रासायनिक गुणों में रासायनिक अभिक्रिया यानी इस रासायनिक गुण को दर्शाता है। और ये देखिए, ये सफ़ेद राख बन गई है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जबकि आपने देखा मैग्नीशियम एक धातु की तरह से दिखता था और ये धातु की तरह से नहीं दिखता, लेकिन ये धातु का ही ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। आप देखिए कि जो रिबन था, रिबन के गुण, रिबन बिल्कुल धातु की तरह से दिखाई दे रहा था और अब यहाँ पे एक राख की तरह से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो नए पदार्थ बनते हैं और उन नए पदार्थों के गुण पहले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और अब हम
इसी रासायनिक अभिक्रिया को बोर्ड के ऊपर लिखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया थी मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। मैग्नीशियम का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो क्या है? Mg। ये क्या चीज है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ने जलकर क्या उत्पन्न किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और जो सफेद रंग की राख बनी वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना, और ये किसका सूत्र है? ऑक्सीजन का। तो जलने में इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है उसने मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया की, और दोनों ने अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। और इसके बाद हम अगली रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं कि लोहे पर जंग लगना। वो भी हमारे सिलेबस में है। लोहे पर, लो पर जंग लगना, ये किस प्रकार होता है? लो पर जंग लगना, देखिए लोहा जो है, हमने पीछे सिंबल किए थे, आपको कहा था कि याद करना। आयरन यानी लोहा। जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक ऑक्सीजन O2, दूसरा जल। जल का सूत्र H2O और ऑक्सीजन का O2 ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया करके बनाते हैं जंग, यानी कि ये बनता है Fe2O3.H2O। लेकिन H2O निश्चित नहीं होते, इसलिए हम X लगा देते हैं, XH2O। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरह से अलग अलग होते हैं, निश्चित नहीं होते। इस कारण हमने इसके ऊपर XH2O लगा दिया। और ये है जंग, यानी कि रस्ट। इसको हम रस्ट बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जंग लगने में। इसी प्रकार आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और वो हरे रंग की परत क्या है वो भी देखिए। तांबे पर जंग लगना यानी तांबे का संक्षारण होना। संक्षारण का मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर जंग लगना। तो तांबे का संक्षारण जब होता है तो उसमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? हमने देखा है कि तांबा जो है उसके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है, तांबे के ऊपर। और वो हरे रंग की परत क्या होती है? तांबा यानी कॉपर। ये तांबा, कॉपर बोलते हैं इसको। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन इनके संपर्क में आता है, किस किस के संपर्क में? वायु यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनके संपर्क में आता है, और जल के संपर्क में आता है, तब हरे रंग की परत बन जाती है। और वो हरे रंग की परत होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये वो हरे रंग की परत है कि परत इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है जब वो वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संपर्क में आती है। वायु मतलब ऑक्सीजन। तो हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन देखा, और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी हमने देखा। और अब हम इसको अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल दें तो वो किस प्रकार से कैसा दिखाई देगा, ये भी हमारे सिलेबस में है। ये हम एक परख नली ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं जिसको, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पानी लेंगे और साथ में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल के देखेंगे। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था
वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें डाल दिया हमने, इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जो, और इसमें हम जल डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा जल डाल रहे हैं, बिल्कुल मामूली सा, और डालने पर ये देखिए ये घुलकर इस प्रकार का बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा पानी में घुलनशील नहीं है, बहुत थोड़ा सा घुलनशील है, ऊपर हल्का सा दूधिया रंग का ये हो गया है, और ये जो है ये दूधिया रंग हो गया, ये हल्का सा, ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पानी में घुलना है। थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे है, पूरी तरह से नहीं घुलता है, आप देखिए पानी का रंग दूधिया हो चुका है। और ये क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई अभी आपके सामने वो करते हैं, ये दूधिया रंग बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इस रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में क्या हुआ कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, और पानी में डालने पर बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। जो अभी हमने देखा वो सफ़ेद रंग का दूधिया सा पानी, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमें मिली थी वहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलाने के बाद, तो उसको पानी में घोला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला। ये रासायनिक अभिक्रिया, और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। और ये देखिए लिटमस से हम इसकी प्रकृति को चेक भी करेंगे कि ये किसको किस में बदलता है। हमारे पास लिटमस पेपर है, लाल और नीला लिटमस पेपर, और इन लिटमस पेपर की सहायता से हम ये देखेंगे कि ये किसको किस में बदलता है। ये लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, दोनों को हम अभी खोल के और अभी इसको चेक करेंगे कि इसका रंग देखिए किसको किस में बदलता है। क्योंकि लिटमस पेपर सूचक होते हैं, वो ये बताते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षार है, ये बताते हैं। तो हम इसको खोल के अभी देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाला और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। आप देखिएगा ये प्रकृति अक्षारीय है, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीले में बदलेगा, लेकिन नीले लिटमस को कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम पहले नीला लिटमस डाल के देखते हैं और वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। ये लिटमस पेपर हम ले लेते हैं, इस यहाँ से एक लिटमस पेपर हमने निकाला, लाल और एक नीला निकालते हैं हम, और दोनों लिटमस पेपर को पानी में इसमें बारी बारी डुबो कर देखेंगे। ये देखिए ये नीला लिटमस पेपर है जो बैंगनी रंग का होता है, और इस नीले लिटमस पेपर को हम, ये नीला लिटमस पेपर है, इस नीले लिटमस पेपर को इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर देखते हैं इसका क्या रंग बदलता है, बदलेगा या नहीं, हम ये देखेंगे। देखिए डालने पर इसका कोई रंग नहीं बदला है, ये नीला का नीला है। मैं आपको पास में आके दिखा देता हूँ। और एक लेते हैं हम लाल लिटमस पेपर, और लाल लिटमस पेपर को भी इसमें डाल के देखेंगे। आप देखिए इसका रंग बदल जाएगा। ये नीला लिटमस पेपर है जो पानी में डाला भी था हमने इसमें, ये नीला लिटमस पेपर है, नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये नीला। और ये लाल लिटमस पेपर है, ये लाल रंग का। ये दोनों नीला और लाल लिटमस पेपर।
ये सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है या अम्लीय है। हमने इसको इसमें डाला और देखा कि इसमें इसका रंग नहीं बदला, नीले का नीला ही रहा। देखिए नीला ही है। और अब हम इस लाल लिटमस पेपर को इसमें डालते हैं, लाल को डाल के देखते हैं क्या होता है। लाल लिटमस पेपर ये डाला इसमें और धीरे धीरे देखिए इसका रंग बदल जाएगा। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जो है धीरे धीरे ये रंग बदल रहा है। धीरे धीरे बदल रहा है इसका रंग। देखिए ये इसका रंग बदल गया है, इसको डालने पर थोड़ा बीच में लाल दिखाई दे रहा है, बाकी ये रंग इस प्रकार से ये डालने पर ये लाल से नीला हो गया है। और लाल से नीला होना ये दर्शाता है कि यह क्षारीय है प्रकृति में, यानी ये अम्ल नहीं अक्षार है। प्रकृति दो होती हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय, और एक होती है उदासीन, ना वो अम्ल है ना क्षार है। तो इस प्रकार से यदि आप जंग लगे हुए लोहे के ऊपर भी आप नीले लिटमस को उसके जंग के घोल में डालेंगे तो वो भी लाल हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति भी क्या होती है, क्षारीय होती है। तो ऐसे ये धातुओं के ऑक्साइड जितने भी होते हैं ये और हाइड्रोक्साइड जितने होते हैं ये सारे के सारे क्षारीय होते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, धातु ऑक्साइड व धातु हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। नीले लिटमस में बदलते हैं। क्षारीय प्रकृति होती है, एक बात तो ये है, और दूसरे लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। ये धातु ऑक्साइड यानी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है धातु ऑक्साइड की। इसके बाद जल से अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं और अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। आप सीधा लिखेंगे धातुएं जल से अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया किताब में नहीं दे रखी कोई भी, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, सीधा ही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये जरूर लिख लो, पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं तथा अपने ऑक्साइड बनाते हैं। अपने क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। सभी ऑक्साइड नहीं बनाती बेटा, कुछ हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं, लेकिन आपके सिलेबस से बहुत ऊपर हो जाएगा वो।
आप सीधा ये रखिए कि धातुएं जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और अपने क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। और धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से धातुएं जो है अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। धातुएं अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। आप यहीं से कर लेंगे। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, उत्पन्न करती हैं तथा अपने लवण बनाती हैं। और क्या बनाती हैं, लवण। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और अपने लवण बनाती हैं। कुछ धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि लवण बनाती हैं? इसके लिए सीधा सा होता है, अगर हम जलती हुई मोमबत्ती पास में लेके जाएंगे तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। और इस ध्वनि के साथ जलना ये दर्शाता है कि धातुएं जब अम्लों से विक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाँ जी, अब कौन सी किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, ऊष्मा चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक सारणी है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में नोट कराऊंगा। पहले आप इस लेक्चर के अंदर जो हमने अभी तक किया है इतना ही करें, क्योंकि थोड़ा सा अलग आ गया है, मुश्किल हो सकती है आपको ज़्यादा लंबा वो करने में लेक्चर में, इसलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं आज के। और अगले लेक्चर में कुछ और रासायनिक गुण लेकर हाजिर होंगे। और अभी तक जो हमने किया बच्चों, उसमें यही किया था कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, हमने मैग्नीशियम रिबन को जला के देखा। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो बहुत श्वेत चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके जलने से क्या उत्पन्न हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, वो क्षारीय है, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देती हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि लोहे पर जंग लगता है जब वो वायु और नमी की उपस्थिति में आता है, यानी वायु और नमी की उपस्थिति हो तो लोहे पर जंग लगता है और लाल भूरे रंग की परत बनती है। इसी प्रकार से तांबे के ऊपर भी जो है संक्षारण होता है और उसके ऊपर हरे रंग की परत होती है। हमने देखा कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब हरे रंग की परत उसके ऊपर जम जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये रासायनिक गुण किए हैं कुछ, और अगले लेक्चर में भी हम कुछ और रासायनिक गुण लेकर हाजिर होंगे। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें। धन्यवाद।